ज़्यादातर लोग सोच ही रहे थे कि अमेरिका इजराइल नहीं मानेगा, ये शर्तें नहीं मानेगा। अगर वो मान भी रहा है इस टाइम पे, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा धोखा देने वाला है ये। वही हुआ, अमेरिका ने तो नहीं, बट इसराइल ने जो है वो धोखा दे दिया। जो ईरान ने 10 शर्तें रखी थी, वो 10 शर्तों पर खरा नहीं उतरा। इसराइल ने लेबनान पे हमले शुरू कर दिए, 10 मिनट में 100 मिसाइलें दागी इसने। मतलब आप सोच सकते हो यार, उधर से सीज फायर हो चुका है, सब चीज़ रुक चुकी है, सारी बातें मान चुका है अमेरिका, मगर फिर भी इसे क्यों, कौन सी खुजली थी जो फिर से हमले शुरू कर दिए? जब एक चीज़ शांति से ख़त्म हो गई, बातचीत ख़त्म हो गई, 40 दिन तुम्हारा युद्ध चल गया, इससे ज़्यादा और तुम्हें क्या चाहिए था? अभी और तुम्हें बर्बादी देखनी है? ईरान ने जो अमेरिका के सामने 10 शर्तें रखी थी, उसने ये नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं पढ़ी होंगी, सब कुछ पता होगा। और हो सकता है इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ हो, क्या उसने पीछे से बोल दिया होगा, अगर मैंने सीज फायर कर दिया, मेरी बातचीत तो कुछ है नहीं, वर्ल्ड में जो मेरी थू हो रही है, वैसे ही तू जो है पीछे से हमले शुरू कर दे। सीज फायर की इराक, लेबनान और यमन में चल रहे युद्ध का पूरी तरह में अंत होगा। करा इसने अंत, शर्तें मानी। ये तो सबको पता था कि हाँ ये शर्तें नहीं मानेगा, और हमें भी पता था कि ये उलट फेर करेगा और कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें करेगा, क्योंकि अमेरिका बहुत ही हरामी है, वो पता चल भी रहा है। और इसराइल तो सबसे बड़ा कुत्ता है ये। ईरान के खिलाफ युद्ध के बिना किसी समय सीमा के पूर्ण और स्थायी अंत, पूरे क्षेत्र के सभी संघर्षों को पूरी तरह खत्म करना। करा इसने खत्म। जहां भी युद्ध वगैरह चल रहे हैं, सब पे लगा पूर्ण विराम? नहीं लगा ना। ह्यूमैनिटी तो इनके अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी, खासकर इसराइल के अंदर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना, भाई खोला था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए ईरान ने बोला था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेंगे और इस पर जो हमारा अधिकार रहेगा, किसी का और अधिकार नहीं रहेगा। अब ऐसा नहीं है अधिकार होगा तो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, भाई प्रतिबंध लग जाएगा, इस पर बैन हो जाएगा, ऐसा नहीं था। ईरान ने बोला सब देशों के लिए खुलेगा। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में सुरक्षित और स्वतंत्र नौवहन सुनिश्चित करने के लिए नियम और प्रोटोकॉल बनाना। ईरान को पुनर्निर्माण लागत के लिए क्षतिग्रस्त देना। अमेरिका को बोला था कि जो भी हमारे हानि हुई है सबका भरपाई करोगे। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध को पूरी तरह हटाने की प्रतिबद्धता। ये बोला था कि जो भी प्रतिबंध हम पे लगाया अमेरिका ने, ईरान पे से सारे प्रतिबंध हटेंगे। यूनाइटेड स्टेट में जमे ईरान के फंड और फ्रीज किए गए को रिलीज करना। जो भी अकाउंट वगैरह फ्रीज करे होंगे वो सारे को खोलना, रिलीज करना। मान भी ली, बट ये पीछे से ये गुलाबी पीक क्यों बोला? लेबनान पे क्यों हमले किए इसने? और मुझे नहीं लगता आगे भी ये सीज फायर, मुझे लग रहा है सीज फायर रहेगा। को उधर से पता लगेगा, ईरान भी कुछ ना कुछ बोलेगा, उसने जो शर्त रखी थी, अब शर्तों पे तुम खरा नहीं उतरोगे तो ये तुम गारंटी थोड़ी दे सकते हो आगे भविष्य में ये भी सारी जितनी भी शर्तें हैं तुम मान लोगे। जब तुमसे एक शर्त नहीं मानी गई तो जो 10 शर्तें हैं वो कैसे मान लेंगे? आगे फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ उलट फेर होगा और ये बदलेंगे। जब अभी नहीं, एक दिन का इनसे बर्दाश्त नहीं हुई तो आगे कैसे रोक सकते हैं बाकी? क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो पूरे मिडिल ईस्ट में जो है हो सकता है और भी बुरी तरीके से कुछ ना कुछ होने की संभावना हो। मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से शांत हो चुका है इस टाइम पे। सऊदी अरब का विदेश मंत्री है, उसने भी जो है ईरान के विदेश मंत्री से बात की, क्योंकि कहाँ अब तक जो था वो बात करने के लिए राजी नहीं था, और ये वो बोल रहा था, अमेरिका से बोल रहा था करो इसके साथ करो। पाकिस्तान के जरिए ईरान की बात हुई कि चलो सीज फायर होगा, सारी शर्तें तुम्हारी मान ली जाएंगी। बस सीज फायर होने के बाद ही तुम्हारी शर्तें सारी खत्म हो गई। फिर से हो सकता है जब मिडिल ईस्ट में शांति हुई कुछ टाइम के लिए, और हो सकता है जब लेबनान के बारे में सुने ईरान, तो हो सकता है अशांति हो जाए। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस पर?